हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बताने वाला हूँ हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 6 सेमेस्टर। तो पेपर है एरा गांधी एंड मास मूवमेंट। चलिए पहले प्रश्न में चलते हैं। बता देता हूँ पहले। यहाँ पर परीक्षार्थियों के निर्देश। प्रश्न पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक आपसे कहा ना जाए। प्रश्न पुस्तिका में 100% है। परीक्षार्थियों के लिए 60 प्रश्नों को दी गई ओमार आंसर शीट पर हल करना है। परीक्षार्थियों द्वारा 60 से अधिक प्रश्नों को हल करने की स्थिति में प्रथम 60 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है। सभी प्रश्नों के उत्तर समान होंगे। ये जरूर ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है। पहले क्वेश्चन पर चलता हूँ। भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संकल्प, कैबिनेट मिशन योजना 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत डोमिनियन के प्रांतीय स्लैश राज्य विधान। तो इसका सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना 1946। उसके बाद चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। कैबिनेट मिशन के तहत रियासतों की कितनी सीटें आवंटित की गई थी? 93, आंसर बी 97, आंसर सी 95, आंसर डी 89। इसका सही आंसर होगा 93 सीटें जो है रियासतों के लिए आवंटित की गई थी। चलिए प्रश्न नंबर 3। जून 1945 को ऐतिहासिक शिमला सम्मेलन में भाग लिया था। 25 भारतीय नेताओं ने, बी 15 भारतीय नेताओं ने, सी 18 भारतीय नेताओं ने, डी 21 भारतीय नेताओं ने। तो इसका सही आंसर जो होगा 21 डी। डी आंसर होगा 21 भारतीय नेताओं ने इसमें भाग लिया था। चलिए अगले प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। 1946 में सांप्रदायिक दंगों का प्रमुख केंद्र था दिल्ली, नोआखली, पंजाब, लाहौर। तो सही आंसर होगा बी होगा नोआखली। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु जे महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा सी चित्तरंजन दास। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। प्रश्न नंबर 7। मलाया में सर्वप्रथम आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आंसर ए मोहन सिंह, आंसर बी रास बिहारी बोस, आंसर सी सुभाष चंद्र बोस, आंसर डी प्रेम सहगल। इसका सही आंसर जो होगा मोहन सिंह ने की थी। आंसर ये होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत को अस्थायी सरकार की स्थापना की थी? आंसर ए सिंगापुर, बी टोक्यो, सी मलाया, डी जर्मनी। इसका सही आंसर होगा ए सिंगापुर। 21 अक्टूबर को अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 9। वर्ष 1939 में कांग्रेस से अलग होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन बी क्रांतिकारी मोर्चा, ऑप्शन सी आजाद हिंद फौज, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता पार्टी। तो इसका सही आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। प्रश्न नंबर 10। उस नौसैनिक जहाज का नाम बताइए जिस पर 1946 पर चल सेना विद्रोह हुआ था। ऑप्शन ए HMIS चिल्का, ऑप्शन बी HMIS सरहद, ऑप्शन सी HMIS जमानगर, ऑप्शन डी HMIS तलवार। तो सब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी HIMIS तलवार। प्रश्न नंबर 11। सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित भारतीय राष्ट्रीय सेना
में महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? रानी पद्मावती रेजिमेंट, ऑप्शन बी सिद्धा की रानी रेजिमेंट, ऑप्शन सी झांसी की रानी रेजिमेंट, रानी अहिल्याबाई रेजिमेंट। तो ऑप्शन आंसर इसका सही आंसर होगा सी, झांसी की रानी रेजिमेंट। प्रश्न नंबर 12, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी आर दास, ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। इसका सही आंसर होगा रास बिहारी बोस। 13, जो देश बंधु के नाम से जान जाता है वह व्यक्ति है? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रताप, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी चित रंजन दास। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, चित रंजन दास। प्रश्न नंबर 14, आनंद मठ पुस्तक किसने लिखी है? बाकी चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी मुल्क राज आनंद, ऑप्शन सी आर के नारायण, ऑप्शन डी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ऑप्शन ए सही होगा, इसका आंसर होगा बाकी चंद्र चट्टोपाध्याय। प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर वलीराम गेवर, ऑप्शन सी मोहन भागवत, ऑप्शन डी राजेंद्र सिंह। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर वालीराम गेवार। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री जो था, ऑप्शन ए चर्चिल, ऑप्शन बी बेवेल, ऑप्शन बी माउंटेन, ऑप्शन डी एटली। तो इसका सही आंसर जो होगा वो एटली होगा, एटली था। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब रखा गया? ऑप्शन ए 20 फरवरी 1947, ऑप्शन बी 3 जून 1947, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 4 जुलाई 1947। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 4 जुलाई 1947। प्रश्न नंबर 18, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? 9 जनवरी 1914, ऑप्शन बी 9 अप्रैल 1914, ऑप्शन सी 9 जनवरी 1915, ऑप्शन डी 9 अप्रैल 1915। इसका सही आंसर जो होगा 9 अप्रैल 1915, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और प्रश्न नंबर 19, तबलीस और तनजीम आंदोलन का सामना करने के लिए हिंदुओं ने कौन सा आंदोलन चलाया था? ऑप्शन नंबर ए सत्यशोधक समाज, ऑप्शन बी शुद्धि एवं संगठन, ऑप्शन सी आत्मसम्मान आंदोलन, ऑप्शन डी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शुद्धि एवं संगठन। प्रश्न नंबर 20, भारत के विभाजन के संबंध में माउंटेन योजना आधिकारिक तौर पर कब घोषित की गई थी? ऑप्शन ए 4 जून 1947, ऑप्शन बी 10 जून 1947, ऑप्शन सी 3 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 3 जून 1947। तो सही आंसर इसका जो होगा डी होगा 3 जून 1947। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल, बी गोविंद रानडे, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न नंबर 22, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्ण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालचारी। प्रश्न नंबर 23, प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज के वकील कौन थे? भूलाभाई देसाई, ऑप्शन बी
तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन सी कैलाशनाथ काटूच, ऑप्शन डी इनमें सभी। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, ये सभी थे आजाद हिंद फौज के वकील। ऑप्शन नंबर 24 से फिर उसमें चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोहन सिंह, ऑप्शन डी जर्मन के भारतीयों ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्मनी के भारतीयों ने दी थी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि। प्रश्न नंबर 25, मुस्लिम लीग के सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को भा, भारतीय इतिहास का काला दिवस बताया है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मौलाना आजाद, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 26, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की है? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यही आंसर होगा इसका बी मोहम्मद इकबाल। प्रश्न नंबर 27, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1883, ऑप्शन बी 1884, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1886। इसका सही आंसर होगा 1885, ऑप्शन नंबर सी। 28, किस वर्ष महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के समर्थन में सत्याग्रह का आयोजन किया? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1919। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1918। ऑप्शन नंबर 29, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा कांड, ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1930। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1922, 4 फरवरी को हुआ था। प्रश्न नंबर 30, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1870 में, ऑप्शन बी 1942 में, ऑप्शन सी 1920 में, ऑप्शन डी 1921 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1920 में, सितंबर को। प्रश्न नंबर 31, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी नील आंदोलन, ऑप्शन डी नमक आंदोलन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ए होगा, असहयोग आंदोलन सबसे पहले गांधी जी ने प्रारंभ किया था। प्रश्न नंबर 32, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1921। तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी 1919 में प्रारंभ किया था। 33, असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड चैमफोर्ड, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही आंसर होगा बी लॉर्ड चैमफोर्ड। प्रश्न नंबर 34, अली बंधु शौकत अली एवं मोहम्मद अली द्वारा भारत के में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया? ऑप्शन नंबर ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली चलो, ऑप्शन नंबर सी बहिष्कार आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी खिलाफत आंदोलन। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, खिलाफत आंदोलन। प्रश्न नंबर 35, किस घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया? रोल एक्ट पास करने पर, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक की इच्छा की मृत्यु पर, ऑप्शन नंबर सी जलियांवाला बाग हत्याकांड पर, ऑप्शन नंबर डी चौरी चौरा घटना पर। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, चौरी चौरी घटना पर कर दिया गया था, चौरी चौरा घटना। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 36, ब्रिटिश भारत के दौरान असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी
दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी गो, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 37, ब्रिटिश भारत के दौरान असहयोग आंदोलन का साधन क्या था? हिंसक विरोध, अहिंसक साधन। ऑप्शन नंबर सी हिंसक साधन, डी उपरोक्त मध्य कोई नहीं। इसका सही आंसर जो होगा वो बी होगा, हिंसक अहिंसक साधन। प्रश्न नंबर 38, अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसके द्वारा पटना में की गई थी? भूपेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन बी खुदीराम बोस। ऑप्शन सी सचिव चंद्र नाथ सान्याल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी सचिन चंद्र नाथ सान्याल ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका सही होगा। 39, प्रश्न नंबर 39, अनुशीलन समिति की स्थापना कलकत्ता में कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 1905। ऑप्शन बी 1999, 1899। ऑप्शन नंबर सी 1902। ऑप्शन नंबर डी 1910। इसका सही आंसर होगा 1902 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 40, गुप्त संगठन वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? गोपाल सिंह कारबा और केसरी सिंह बारहट। आंसर बी अमर सिंह और सरदार सिंह। आंसर सी राम सिंह और खुशहाल सिंह। ऑप्शन डी लाला हरदयाल और महावत खान। इसका सही आंसर होगा गोपाल सिंह करबा और केसरी सिंह बारहट। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 41, अगस्त 1907 में मैडम भिकाजी कामा किस विदेशी धरती पर ध्वजा फहराने वाली पहली महिला थी? ऑप्शन ए जर्मनी। ऑप्शन बी बेल्जियम। ऑप्शन सी पोलैंड। ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड स्वीडन। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 42, पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए भगत सिंह। ऑप्शन बी लाला हरदयाल। ऑप्शन सी मैडम भिकाजी कामा। ऑप्शन डी डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर मैडम भिकाजी कामा। ऑप्शन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बीर सावरकर। ऑप्शन बी भगत सिंह। ऑप्शन सी सचिन सन्याल। ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। तो इसका सही आंसर होगा बीर सावरकर। प्रश्न नंबर 46, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया? राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्लाह खान। ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह और अमर सिंह। ऑप्शन नंबर सी खुदीराम बोस एवं सचिन सन्याल। ऑप्शन नंबर डी वीर सावरकर GD सावरकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्लाह खान। प्रश्न नंबर 47, काकोरी षड्यंत्र से जुड़ा था? काकोरी में ट्रेजरी की ट्रेन में डकैती। ऑप्शन बी ब्रिटिश अधिकारी की हत्या। ऑप्शन सी एक सरकारी इमारत पर बमबारी। ऑप्शन डी एक ट्रेन अपहरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काकोरी में ट्रेजरी की ट्रेन में डकैती। प्रश्न नंबर 48, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए भगत सिंह। ऑप्शन बी सूर्यसेन। ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी चंद्रशेखर आजाद। प्रश्न नंबर 49, काकोरी षड्यंत्र के पीछे मास्टरमाइंड कौन था? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन सी भगत सिंह। ऑप्शन डी अशफाकुल्लाह खान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राम प्रसाद बिस्मिल। प्रश्न नंबर 50, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड संबंधित है? एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या। ऑप्शन बी सरकारी इमारत पर बमबारी। ऑप्शन सी बैंक डकैती। ऑप्शन डी भारत सरकार के विरुद्ध विद्रोह। तो इसका सही आंसर होगा ए एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या। प्रश्न नंबर 51,
चाय पीकर बंदियों ने किसकी हत्या की? विलियम कर्जन, डब्ल्यू.सी. रेड और लेफ्टिनेंट आरएस्ट। ऑप्शन सी जॉन विल, ऑप्शन डी जेम्स विसेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू.सी. रेड और लेफ्टिनेंट आरएस्ट। इसका सही आंसर बी होगा। प्रश्न नंबर 52, इरविन गांधी समझौते के करीब किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी सुखदेव, ऑप्शन डी सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सभी। प्रश्न नंबर 53, ऊधम सिंह ने जेल में पुलिस को अपना क्या नाम बताया? ऑप्शन ए मोहम्मद, ऑप्शन बी राम सिंह, ऑप्शन सी आजाद, ऑप्शन डी मोहम्मद सिंह आजाद। इसका सही आंसर होगा मोहम्मद सिंह आजाद बताया। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अलीपुर बम कांड में बंधक के रूप में बंदी बनाया गया? ऑप्शन ए कन्हैया लाल दत्त, ऑप्शन बी राजेंद्र लहरी, ऑप्शन सी रोशन सिंह, ऑप्शन डी अतुल्ला खान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कन्हैया लाल दत्त। 55, प्रश्न नंबर 55, किस नगर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना हुई? ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन बी मेरठ, सी बॉम्बे, डी दिल्ली। इसका सही आंसर होगा डी दिल्ली में हुई थी। प्रश्न नंबर 56, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया? ऑप्शन ए सोशलिस्ट ब्लॉक, बी क्रांतिकारी सोशलिस्ट ब्लॉक, सी फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी स्वदेशी आंदोलन। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। 57, लाहौर जेल में 23 मार्च 1931 को किसको फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन सी राजगुरु, ऑप्शन सी सुखदेव, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर होगा सभी। प्रश्न नंबर 58, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका? ऑप्शन ए भगत सिंह व राजगुरु, ऑप्शन बी भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी भगत सिंह व सुखदेव, ऑप्शन डी भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद। इसका सही आंसर होगा बी भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त। प्रश्न नंबर 56, प्रश्न नंबर 59, 59, चटगांव केस में मास्टर सूर्यसेन के साथ किस महिला क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन नंबर ए शांति घोष, ऑप्शन बी बीना दास, ऑप्शन सी कल्पना दत्त, ऑप्शन डी प्रीति लता पढ़ेदार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कल्पना दत्त। प्रश्न नंबर 60, युगांतर आश्रम क्या था? ऑप्शन ए बंगाल की एक क्रांतिकारी संस्था, एक समाचार पत्र, ऑप्शन सी क्रांतिकारी आंदोलन के दर्शन की किताब, ऑप्शन डी सेंट फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय। इसका सही आंसर जो होगा तो ए होगा बंगाल की एक क्रांतिकारी संस्था। प्रश्न नंबर 61, 27 फरवरी 1931 में किसने अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में स्वयं को गोली मारकर खत्म किया? प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी खुदीराम बोस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर आजाद। प्रश्न नंबर 62, 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए सैन्य क्षमता का मूल्यांकन, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र में सुधार, ऑप्शन सी शिक्षा में सुधार, ऑप्शन डी संवैधानिक सुधार पर विचार करना।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक सुधार पर विचार करना। प्रश्न नंबर 63, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? ऑप्शन नंबर ए, सदस्यों के बीच मतभेद थे। ऑप्शन नंबर बी, इसने मुस्लिम लीग का समर्थन किया। ऑप्शन सी, आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। प्रश्न नंबर 64, लाला लाजपत राय किस विरोध के कारण लाठी चार्ज में घायल हुए थे? ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग के विरोध में, भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में। ऑप्शन सी, रोल एक्ट के विरोध में। ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन के विरोध में। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, साइमन कमीशन के विरोध में। प्रश्न नंबर 65, पंजाब केसरी की उपाधि किसे प्रदान की गई है? लाला हरदयाल। ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी, भगत सिंह। ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर होगा लाला लाजपत राय। रॉय बी है इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 66, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना प्रमुख उद्देश्य पूर्ण स्वराज घोषित किया? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1922। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1929, जो कि लाहौर में घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 67, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए, एम के गांधी। ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी, डॉक्टर ए एम अंसारी। ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर ए एम अंसारी। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई? भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन बी, होम रूल आंदोलन। ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 69, प्रश्न नंबर 69, नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए, 6 अप्रैल 1930। ऑप्शन बी, 12 मार्च 1930। ऑप्शन सी, 2 मार्च 1930। ऑप्शन डी, 15 मार्च 1930। इसका सही आंसर होगा 12 मार्च 1930, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 70, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? मई 1930। ऑप्शन बी, मार्च 1930। ऑप्शन सी, फरवरी 1930। ऑप्शन डी, जनवरी 1930। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नंबर ए, 4 मई 1930 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 71, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी। ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 72, 72, निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी, वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 73, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर न देने के आंदोलन में कौन सा क्षेत्र सबसे आगे था? ऑप्शन नंबर ए, पटना। ऑप्शन बी, चंपारण। ऑप्शन सी, सासाराम। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण। प्रश्न नंबर 74, सी राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी, तमिलनाडु। ऑप्शन सी, राजस्थान। ऑप्शन
टी गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 75, इरविन गांधी समझौते में मध्यस्थ की भूमिका निभाई। ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन डी चिंतामणि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तेज बहादुर सप्रू। प्रश्न नंबर 76, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1932। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1929 को। प्रश्न नंबर 77, दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए गुजरात से दांडी, साबरमती साबरमती आश्रम से दांडी तक, सेवाग्राम से दांडी तक, ऑप्शन डी बर्दा से दांडी तक। इसका सही आंसर होगा बी साबरमती आश्रम से दांडी तक। प्रश्न नंबर 78, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, ऑप्शन बी बंगाल विभाजन का विरोध में, ऑप्शन सी रॉल एक्ट के विरोध में, ऑप्शन डी साइमन कमीशन के विरोध में। इसका सही आंसर होगा ए ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। 79, प्रश्न नंबर 79, करो या मरो भारतीय स्वाधीनता संग्राम का एक शक्तिशाली नारा था, किसने दिया था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 80, 1952 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ आरंभ के समय भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन ए लीन लिथगो, ऑप्शन बी विलिंगटन, ऑप्शन सी वेवेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए लीन लिथगो। प्रश्न नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। महात्मा गांधी, ऑप्शन बी अरुणा आसफ अली, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर डी। पेज नंबर 82, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी। ऑप्शन नंबर ए श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी अरुणा आसफ अली, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरुणा आसफ अली। प्रश्न नंबर 83, ऑपरेशन जीरो ओवर किस आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न नंबर 84, 17 अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया। ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी आचार्य विनोबा भावे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आचार्य विनोबा भावे। प्रश्न नंबर 85, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के समय राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ पटेल, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा अबुल कलाम आजाद। प्रश्न नंबर 86, गांधी जी ने दांडी यात्रा कितने अनुयायियों के साथ शुरू की थी। ऑप्शन ए 70, ऑप्शन नंबर बी 78, ऑप्शन नंबर सी 50, ऑप्शन नंबर डी 60। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 78 अनुयायियों के साथ उन्होंने शुरू की थी।
प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी खान अब्दुल गाफर खा, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा बी, खान अब्दुल गफ्फर खा को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 88, बाबेल प्लान कब प्रस्तुत किया गया था? बाबेल प्लान, ऑप्शन ए 23 मार्च 1943, ऑप्शन बी 8 अगस्त 1942, ऑप्शन सी 14 जून 1945, ऑप्शन डी 25 जून 1945। उसका सही आंसर होगा सी 14 जून 1945 को। प्रश्न नंबर 89, भारत छोड़ो का नारा किसने किया? महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी यूसुफ मेहर अली, ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली। इसका सही आंसर होगा यूसुफ मेहर अली। प्रश्न नंबर 90, किस भारत राष्ट्रवादी आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न नंबर 91, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 7 अगस्त 1942, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1942, ऑप्शन नंबर सी 8 अगस्त 1942, ऑप्शन नंबर डी 11 अगस्त 1942। इसका सही आंसर होगा 8 अगस्त 1942, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। प्रश्न नंबर 92, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में गोवालिया टैंक मैदान में किसने भारतीय ध्वज को फहराया था? ऑप्शन नंबर ए सरजू नायडू, ऑप्शन बी मातंगिनी हजारा, ऑप्शन नंबर सी तारा रानी श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर डी अरुणा आसफ अली। इसका सही आंसर होगा टी अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में ध्वज फहराया था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 93, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नेता सक्रिय नहीं था? ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर बी अरुणा आसफ अली, ऑप्शन नंबर सी नाना पाटिल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई ही नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह मेहता। प्रश्न नंबर 94, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर बी चर्चिल, ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी चर्चिल। प्रश्न नंबर 95, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा दिया है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, भगत सिंह। इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। 1945 के शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि कौन था? प्रश्न ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी मौलाना आजाद, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मौलाना आजाद। प्रश्न नंबर 97, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया था? ऑप्शन ए 24 मार्च 1946, ऑप्शन बी 16 मई 1946, ऑप्शन सी 16 अगस्त 1946, ऑप्शन डी 1 अगस्त 1946। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 16 अगस्त 1946। प्रश्न नंबर 98, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी गृह विभाग, ऑप्शन सी खाद्य एवं कृषि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी खाद्य एवं कृषि विभाग उनके पास था। प्रश्न नंबर 99, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कौन सा विभाग मिला? ऑप्शन ए श्रम, ऑप्शन सी बी रक्षा, ऑप्शन नंबर सी गृह सूचना एवं संचार, ऑप्शन डी स्वास्थ्य।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, गृह सूचना एवं संचार के पास था। प्रश्न नंबर 100, भारत को सत्ता हस्तांतरण के लिए 1946 में ब्रेक डाउन योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? विंस्टन चर्चिल, वायसराय लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, क्लीमेंट एटली। इसका सही आंसर होगा वायसराय लॉर्ड बेवेल। इसके साथ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर समाप्त हुआ। मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।